तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में। दरअसल इससे जुड़ी हुई जो है दो महत्वपूर्ण न्यूज़ अभी मार्केट में आई है, जो कि ये डिसाइड करेगी कि आने वाले वक्त में जो है वेदांता के शेयर जो है ऊपर की तरफ जाएंगे या और नीचे की तरफ ट्रेड करेंगे। तो दोस्तों आज अपन लोग इस वीडियो के अंदर वो दो महत्वपूर्ण न्यूज़ जो है डिस्कस करने वाले हैं, जिसको जानने के बाद में आपको मदद मिल सकती है वेदांता के शेयर्स के बारे में डिसाइड करने के लिए कि भैया इसको क्या है, होल्ड करना है, सेल करना है या और बाय करना है। तो दोस्तों ये वीडियो आगे जाके बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। इस वीडियो में मेरे साथ में अंत तक ज़रूर बने रहें, और जो भी लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आएँ और अगर उनको मार्केट से जुड़ी हुई ऐसी न्यूज़ में दिलचस्पी है जो कि शेयर का मूवमेंट जो है ऊपर और नीचे करने की ताकत रखता है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों बिना देरदारी के शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहली तो एक बड़ी न्यूज़ ये आई है कि वेदांता ने जो है अपना QIP जो रहता है दोस्तों, उसको इन्होंने सक्सेसफुल कंप्लीट कर लिया है। और उन्होंने कितना रेस किया है भाई, QIP जो होता है पैसा रेस करने के लिए होता है किसी भी कंपनी के लिए। तो इन्होंने जो अमाउंट रेस किया है इस QIP के थ्रू वो किया है करीब 8,500 करोड़, यानी अगर इसको मैं डॉलर्स में कन्वर्ट करूं तो ये सीधा सीधा दोस्तों होता है $1 बिलियन। ठीक है दोस्तों, तो इतना बड़ा अमाउंट इन लोगों ने जो है सक्सेसफुली रेज कर लिया है। तो ये न्यूज़ जो है वो वेदांता के स्टॉक होल्डर्स के लिए जो है वो बहुत ही खुशी वाली बात है, क्योंकि हो सकता है आपको वेदांता के जो शेयर्स का जो परफॉर्मेंस है उसमें इम्प्रूवमेंट दिखे। अब अगर इस न्यूज़ को थोड़ा और डिटेल में अपन डिस्कस करें दोस्तों, तो भाई बोर्ड ने तो ये डिसाइड किया था कि वो 6,688 करोड़ ही रेस करेंगे QIP के थ्रू, लेकिन बाद में उन्होंने जो है इस अमाउंट को बढ़ाकर करीब $1.02 बिलियन कर दिया था। तो भाई अब सबसे पहले तो जान लेते हैं QIP होता क्या है। तो दोस्तों QIP का फुल फॉर्म होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। ठीक है दोस्तों, अब भाई इसके अंदर क्या होता है कि कंपनी जो होती है जिसको पैसा रेस करना होता है वो जो है बोली लगाती है किन लोगों के सामने भाई, वो एक आम इंसान के सामने नहीं लगाएगी, जो कि स्टॉक होल्डर्स, जो जनरल स्टॉक होल्डर्स होते हैं अपने जैसे लोग। दरअसल ये यहाँ पर जो है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन ही बोली लगा सकते हैं। अब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस कैसे हो गए भाई, एक तो हो गए म्यूचुअल फंड्स हो गए, ठीक है, तो ये जो है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस के कैटेगरी में आते हैं। प्लस साथ ही साथ जो बड़ी कंपनीज हो गई, जैसे मॉर्गन स्टैनली एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो जैसे ये क्या होता है, ये CB द्वारा रजिस्टर्ड होती हैं, यानी CB द्वारा रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और ये केवल यही क्वालिफाइड होते हैं बिडिंग करने के लिए। अब इससे जो बिडिंग कर रहे हैं उनको क्या फ़ायदा होता है दोस्तों भाई, सबसे पहले तो जो बिडिंग कर रहे होते हैं उनको जो शेयर्स होते हैं वो बहुत ही सस्ते में मिल जाते हैं, यानी मार्केट प्राइस से सस्ते में। और ये उन कंपनीज़ के शेयर्स होते हैं जो अभी बेहतर परफॉर्म कर रही है, क्योंकि अगर बेहतर परफॉर्म नहीं करती तो कोई बिडिंग के लिए सामने आता ही नहीं। और इससे जो कंपनीज़ होती हैं उनको क्या फ़ायदा होता है भाई, कंपनीज़ को ये फ़ायदा होता है जो पैसा रेस करती है उनको कम पेपर वर्क में, यानी पेपर वर्क जो होता है QIP में सबसे कम होता है, तो इसकी वजह से इनको पैसा जल्दी मिलता है, मतलब रेस करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये जो पैसा रेस करते हैं ना, उस पर रिस्क भी जो दोस्तों होती है वो सबसे कम होती है। तो दोस्तों इसलिए जो QIP होता है वो आजकल की अच्छी परफॉर्मिंग कंपनीज़ के लिए जो है सबसे बेहतर ऑप्शन है पैसा रेस करने के लिए। अब ये देख लेते हैं कि भाई जिन कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है, यानी जिन इंस्टीट्यूशंस ने पार्टिसिपेट किया है वेदांता को करीब $1 बिलियन देने में, वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों निपॉन म्यूचुअल फंड हो गया, मॉर्गन स्टैनली हो गया, SBI म्यूचुअल फंड हो गया, सोसाइटी जनरल हो गया, एक तो कैपिटल मॉरिशस हो गया, और एक ICICI म्यूचुअल फंड हो गया। तो इन कंपनीज़ ने जो है QIP रेस करने में मदद करी है वेदांता को। इसमें जो सबसे ज़्यादा शेयर्स जिसको मिले हैं वो है निपॉन म्यूचुअल फंड को, करीब 9.11% का इनको शेयर्स प्राप्त हुए हैं। और पर शेयर की जो प्राइस थी दोस्तों वो करीब 440 पर शेयर पड़ी है, यानी जितने भी इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने बाई किया है थोक के भाव में शेयर्स को, उनको करीब 440 रुपये पर शेयर की कीमत जो है कंपनी ने लगाई है। तो एक बड़ी न्यूज़ तो ये हो गई। अब दूसरी बड़ी न्यूज़ की अगर बात करें दोस्त, तो वो ये है कि भाई दो स्टेट यानी कर्नाटका और बिहार में जो है वेदांता को निकल और क्रोमियम के जो माइनिंग्स होती हैं उनका जो गवर्नमेंट टेंडर निकालती है, उसके अंदर जो बिडिंग जितनी भी करने वाली कंपनीज होती हैं उनके अंदर सबसे आगे अभी वेदांता चल रही है। वो जो है वेदांता जो है वो प्रिफर्ड बिडर की तरह जो है सामने है, क्योंकि इन्होंने जो प्राइस अभी तक कोट किया है वो 15% ऊपर है दूसरों के द्वारा कोट की गई प्राइस से। तो भाई इससे ये फ़ायदा हो गया है कि अब जो है वेदांता के पास में एडिशनल एरिया आ गया है जहाँ पर वो माइनिंग कर पाएगा, और वहाँ से जो है क्रोमियम और निकल जो है उनको अच्छे से माइन करके उनकी आवक जो है बढ़ा पाएगा।
और इनका जो एरिया बढ़ा है तो दोस्तों एक जगह तो इनका एरिया बढ़ा है करीब 1238.122 हेक्टेयर्स, और दूसरी जगह जो है इनको मिला है करीब 788.85 हेक्टेयर। तो एक तरफ तो इन्होंने सक्सेसफुली पैसा बनाया है और दूसरी तरफ ये है कि उसको यूज़ करके इन्होंने अपनी माइनिंग कैपेबिलिटी भी बढ़ा ली है। अब जिन लोगों को नहीं मालूम कि भाई वेदांता क्या करता है, मैं उन्हें बता देता हूँ कि वेदांता जो है वो रॉ मटेरियल्स जो होते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, जिंक लीड सिल्वर हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, आयरन ओर हो गया, स्टील हो गया, कॉपर हो गया, पावर से रिलेटेड जो काम हो गए, फेरोक्रोम हो गया, सेमीकंडक्टर और ग्लासेस हो गए, तो ये सारे जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको ये माइन करते हैं और माइन करने के बाद में इसको बंडलिंग करके और जो है ये दूसरी कंपनियों को बेचते हैं जो कि इसका यूज़ आगे की तरफ करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ में अपन लोग जो है वेदांता के पास्ट परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं भाई। तो भाई इनके पास्ट परफॉर्मेंस तो ये कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इन्होंने जो है 2.30% की नेगेटिव में जो रिटर्न दिया था अपने स्टॉक होल्डर्स को। पिछले 5 दिन में भी कोई खासा प्रदर्शन नहीं रहा दोस्तों, इनका नेगेटिव में 2.54% का रिटर्न रहा। अगर हम देखें पिछले 6 महीने की बात, तब आपको यहाँ पर ग्रीन जोन में ट्रेड करते हुए दिखेगा। करीब 74.90% का इन्होंने रिटर्न दिया था अपने स्टॉक होल्डर्स को। अगर हम बात कर लें तो पिछले 1 साल की, तो 1 साल में अभी तक इन्होंने 62.55% का रिटर्न दिया है। अगर हम बात कर लें पिछले 5 साल की, तो 5 साल में अभी तक इन्होंने 168.74% का रिटर्न अपने स्टॉक होल्डर्स को दिया है। दोस्तों अगर आपको मेरा वेदांता से जुड़ा हुआ ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आपको इसी तरह जानकारी आगे भविष्य में भी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।